ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को। सामने अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा हमारे सामने तक देखते रहे। तो 100 सर्दियों का क्या अभिप्राय है? 100 वर्ष तक, क्योंकि एक वर्ष में एक सर्दी आती है। जीवेम शरदय शतम, और हम 100 वर्ष तक जीवित रहें, परमात्मा से प्रार्थना की है। परंतु इसके साथ यूं कहा है कि परमात्मा हम 100 वर्ष तक तो जीवित रहें, परंतु इससे पहले प्रार्थना की है पश्चिम शरदय शतम, हम 100 वर्ष तक देखते रहें, अंधे होकर जीवित न रहें। पहले देखने की प्रार्थना की है। देखने की प्रार्थना हमारी स्वीकार हो तो फिर हम 100 वर्ष तक जीवें, कभी अंधे बन करके जीवित रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर कहा है शृणुयाम शरदय शतम, हम 100 वर्ष तक सुनते रहें। प्रब्रवाम शरदय शतम, और हम 100 वर्ष तक बोलते रहें। प्रब्रवाम, हमारी बोलने की शक्ति बहुत उत्तम टनटनाती हुई रहे। शरदय शतम अदीनः श्याम शरदय शतम, और हम 100 वर्ष तक अदीनः, निर्धन होकर के न जिए, हम समृद्ध होकर जीवित रहें, हम निर्धन न हो। 100 वर्ष तक हमारे पास धन की कोई कमी न हो, अच्छे विचारों की कोई कमी न हो, ठीक है। 100 वर्ष तक हम निर्धन होकर के जीवित न रहें। और हे प्रभु, आपकी कृपा से हम हो सकता है कि 100 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त करें। यहाँ तक तो 100 वर्ष तक की बात कही है ना, और तुम्हें जीवन मिल जाए 15-20 वर्ष और, तो वो जीवन कैसा हो? कहता है भूयश्च शरदय शतात। शरदय शतात का क्या अर्थ है? 100 वर्ष से भूय माने अधिक जिए, तो उसी प्रकार से जिए जैसे पहले प्रार्थना। भूयश्च शरदय शतात, हम 100 वर्ष से, भूय का क्या अर्थ है? अधिक। यदि हम अधिक जीवित रहें तो हे प्रभु, हम देखते रहें, हम सुनते रहें, और हम बोलते रहें, हमारी वाणी में ओज हो, तेज हो, और हम दीनहीन न बने। तो आगे है गायत्री मंत्र, इसे आप मिलकर के एक बार बोलेंगे। बोलिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनेंगे। ओम का क्या अर्थ है? रक्षा करने वाला। वह परमात्मा हमारी रक्षा करने वाला है। भूः, भुवः, स्वः, ये 3 महाव्याहृतियाँ हैं, तीनों परमात्मा के नाम हैं। भू भी परमात्मा का नाम है, भुवः भी परमात्मा का नाम है, स्वः भी परमात्मा का नाम है। भू का क्या अर्थ है? प्राणदाता, प्राणों से प्रिय। और भुवः का क्या अर्थ है? दुख दूर करने वाला। और स्वः का क्या अर्थ है? सुख स्वरूप, सुख देने वाला। ये परमात्मा भूः, आप प्राणदाता हो। भुवः, आप सुख हरता हो, सुख दूर करने वाले हो, हमारे दुख दूर कीजिए, हम भी किसी को दुख न दें। स्वः, वह परमात्मा सुखदाता है। हे ईश्वर, हमें आप सुख प्रदान कीजिए। और आगे कहा ऐसे सवितु, सृष्टि का निर्माता, सृष्टि बना, श्रेष्ठ
भर्गः शुद्ध स्वरूप का धीमहि हम ध्यान करें। हम परमात्मा के किस स्वरूप का ध्यान करें? जो ग्रहण करने योग्य श्रेष्ठ, वरेण्यम का क्या अर्थ है? ग्रहण करने योग्य, जो श्रेष्ठ भर्गः है, जो शुद्ध स्वरूप है, उसका हम ध्यान करें। शुद्ध स्वरूप क्या है परमात्मा का? आर्य समाज का तो दूसरा नियम है, ये परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, हम उसका ध्यान करें। हे परमात्मा आप दयालु हो, हम भी दयालु बने। हे परमात्मा आप न्यायकारी हो, हम भी न्याय करने वाले बने। ध्यान करने का अभिप्राय यह है कि जो परमात्मा के गुण हैं उत्तम कर्मों की ओर प्रेरित करें। हमारी बुद्धियां सदा उत्तम कर्मों की ओर चलती रहे। हम धूम्रपान न करें, हम मद्य मांस आदि का सेवन न करें, हम माता पिता के भक्त बने, राष्ट्र भक्त बने। तो ये गायत्री मंत्र है। तो आज का पाठ इतना ही, ठीक है? आप इन्हें अच्छी प्रकार से कंठस्थ कर लेंगे और कल हम नमस्कार मंत्र और जो समर्पण मंत्र है उस पर विचार करेंगे। अब आप देखो पुत्रो, ईश्वर निराकार है, कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है और तुम एक ईश्वर की पूजा करो। भूत प्रेत नहीं होते। तो अपने घर जाकर भी बताना कि हम गुरुकुल में गए थे और हमारे गुरुजनों ने कहा था कि भूत प्रेत नहीं होते। माता जी आप भूत से क्यों डरती हो? बहन जी आप भूत से क्यों डरती हो? तो घर में जाकर कहोगे या नहीं कहोगे? हैं? कभी वो विद्या अपने पास ही रख लो। तो जो कुछ तुम यहाँ से सीखो उसका प्रचार और प्रसार करना, तो फिर अज्ञान नहीं बढ़ेगा, फिर लोग सुखी होंगे। और विद्या जब सीमित हो जाती है, उसका प्रचार प्रसार नहीं होता, तो फिर ठीक नहीं रहता। तो आओ मैं तुम्हें विद्या प्रदान करूँ। ये क्या है? खाली नहीं है, ये पृथ्वी है। क्या है ये? खीर तो भी थोड़ी देर में मिलेगी, कभी सो तो खीर आएगी, ठीक है? तो लो, विद्या प्राप्त करनी है ना तुमको, तो विद्या प्राप्त करनी है तो अपना हाथ निकालो, इस पृथ्वी के ऊपर रखो, थाली के ऊपर, दायां हाथ। ओम आपो हिष्ठामयो भूस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय तक्षसे यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाव्यते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जन्मथ आपोदन यथातनः। देखो विद्या कभी निकल ना जाए, हाथ ठीक रखना अपना। थोड़ा और आगे कर लो, आगे आज हाथ लंबे कर लो। छप्पा देखो, इस बच्चे को तू विद्या लेनी आती है, ये कहता है बिल्कुल विद्या नहीं, इधर उधर गवाऊंगा। ओम तत्सवितुर्वृणीमहे वयम देवस्य भोजनम श्रेष्ठम सर्वधातमम तुरम भगस्य धीमहि। अब मैंने विद्या दे दी ना तुमको, विद्या आ गई तुम्हारे पास, अब इसको विश्व में फेंक देना है। ठहरो अभी नहीं, इसका प्रचार और प्रसार अपने पास मत रखना। विद्या तुम्हारे पास तो रहेगी ही, परंतु इसका प्रचार प्रसार तुम्हें विश्व में करना है। और ओम देवस्य त्वा सवितु प्रश्वेष्मिनोर्बाहुभ्याम पूष्णो अस्थाभ्याम हस्तम गृह्णामि, हस्तम गृह्णामि। तुमने चली विद्या फेंकी, हस्तम गृह्णामि। एक बार और जाके तो हाथ करो ऐसे। ओम सविता ते हस्तम अग्रभीत अंकित, अपना नाम बोलते रहना। सविता ते हस्तम अग्रभीत पवन, सविता ते हस्तम अग्रभीत देवेंद्र, सविता ते हस्तम अग्रभीत, सविता ते हस्तम अग्रभीत, सविता ते हस्तम अग्रभीत। एक बार। ओम अग्निराचार्यस्तव, ओम अग्निराचार्यस्तव, ओम अग्निराचार्यस्तव, ओम अग्निराचार्यस्तव। अब तुम तो विद्यावान बन गए, ठीक है, और तुमने सीख भी लिया कि हम ज्ञानी बनेंगे और ज्ञानी बन करके संसार का भला करेंगे। अब तुम यहाँ से उठो, अगला वर्ग आ जाओ।
यथा परिवीर्यागात् स श्रेयान् भवति जायमानः। ओम सूर्यस्य वृद्धं वा वर्तस्व। अब आ जाओ, इसको पंक्ति बात होगा। इधर मुनि जी की इधर मुनि जी के पीछे होते हुए ताकि मोकी इसके पीछे होते हुए मेरे पीछे होते हुए और अपनी जगह बैठ जाओ। तो तुम्हारा स्थान निश्चित है, वहां बैठ जाओ। जहाँ तुम्हारा स्थान निश्चित है वहां बैठ जाइए। पंक्ति बनाकर बैठ जाओ, जहाँ पहले बैठे थे वहीं पर सीधी पंक्ति में नहीं बैठते। अपने छात्र को विद्या प्रदान करते थे, कोई छल कपट नहीं होता था। और विद्यार्थी भी छल कपट रहित होकर के गुरुजनों के चरणों में बैठ करके विद्या प्राप्त करते थे। भाई इस गुरुकुल में हमारे जो 7-8 जो तुम्हारे गुरुजन हैं, वे तुम्हें सत्य हृदय से जो कुछ उनके पास है तुम्हें प्रदान करेंगे। परंतु यदि तुमने श्रद्धा नहीं रखी गुरुजनों के प्रति तो तुम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुजन गुरुकुल में गुरु आचार्य यूं कहता है कि हे पुत्र, केवल हम तुम्हें विद्या ही प्रदान नहीं करेंगे, तुम्हारे सारे शरीर का ध्यान रखेंगे, तुम्हारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। आंख खराब होगी तो आंख का ध्यान रखेंगे, कान में गड़बड़ होगी तो कान की चिकित्सा करवाएंगे, तुम्हारे उदर में कोई अव्यवस्था होगी तो उसे ठीक करेंगे। इसी का नाम तो गुरुकुल है। इसलिए गुरुजन अपना उत्तरदायित्व वहन करता हुआ इस यज्ञोपवी संस्कार में क्या क्रिया दिखाता है उसे आप देखेंगे। अब पहला वर्ग आ जाएंगे। पहला वर्ग आ जाएगा। भाई तुम ऐसे नहीं, उसको स्थान दे दो। चलो खड़े हो जाओ। ठहरो, 1 2 3 4 5 6 7। एक 8वां कहाँ गया पहले वर्ग का? ओम अहुरिदम ते परिददामि। इधर आ जा बीच में। ओम कृष्ण इदम ते परिददामि। ओम कृष्ण इदम ते परिददामि। ओम कृष्ण इदम ते परिददामि। ओम प्रजापतयित्वा परिददामि। प्रजापतयित्वा परिददामि। प्रजापतयित्वा परिददामि। ओम देवायत्वा सवित्रे परिददामि। ओम देवायत्वा सवित्रे परिददामि। उनका प्रतिनिधि हूँ, ठीक है। सब गुरुजनों की ओर से मैं आपके हृदय का स्पर्श करूंगा। हृदय कहाँ होता है? बाई, ठीक है। तो हम तुमसे ये आशा रखेंगे कि तुम सच्चे हृदय से यहाँ गुरुकुल में रहोगे, कोई छल कपट नहीं करोगे किसी प्रकार। ओम मम व्रते ते हृदय दधामि। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मम वातमे मना दोषस्व प्रदास्वान्युनक्तु मह्यम्। अब आप भी अपने उसी प्रकार से आप भी हमें सच्चे हृदय से विद्या प्राप्त करें। आप हमारे सच्चे गुरु हो, हम आपके सच्चे शिष्य हैं। किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए अपना दायां हाथ यहाँ रखो, मेरे रखो। ओम धक्का मत दे देना। ओम मम व्रते ते हृदय दधामि। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मम वातम एक मना दुसस्व बृहस्पति स्वान्युनक्तु मह्यम्। अब मैं तुमसे नाम पूछूंगा, अपना नाम बताना। को नामासी? ब्रह्मचारी। को नामासी? 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 अब मैं कहूँगा तुम किसके ब्रह्मचारी हो? तो आप कहना भवताम। कस्य ब्रह्मचारिण स्त? भवताम बोलो। भवताम। ओम इंद्रस्य ब्रह्मचार्य सग्निराचार्य तवाहम आचार्यस्तम। ओम। अच्छा, अब अपने स्थान पर बैठे। अगला वर्ग आ गया, जल्दी आओ।
स्वाहा सवित्रे परिददामि। ओम। तुम्हारा हृदय किधर है बाईं ओर? सत्य हृदय से पढ़ोगे ना, झूठ छल कपट तो नहीं करोगे। ओम मम व्रते हृदय दधामि मम चित्तम ते मम वातम एक मना तो सत्व प्रतिष्ठवानी। और भाई तुम्हारे गुरुजन भी ठीक होने चाहिए। गुरुजी यूँ कह के था बेटा एक वो सिगरेट की डिब्बी ले आ, या गुरुजी शराब पीते हो, स्कूल में पार्टी करते हो, कैसे कल्याण हो? गुरु को तो मैं तो एक बात कहा करता हूँ कि धूम्रपान करने वाले अध्यापक को नौकरी से हटा देना चाहिए, क्योंकि गुरु की बड़ी भारी जिम्मेवारी है। तो हम भी सच्चे हृदय से हम तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे, इसलिए तुम मेरे हृदय पर यहाँ ओम मम व्रते ते हृदय दधामि मम चित्तम ते अस्तु मम वातम एक मना तो सत्व यस्पतेष्वानुनक्तु मह्यम पस्वरम। अब तुमसे नाम लिखूंगा। को नामासी ब्रह्मचारी, को नामासी, 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 को नामासी। अब मैं कहूँगा कि कस्य ब्रह्मचारिण स्थ, तुम कहना भवताम कस्य ब्रह्मचारिण स्थ। ओम इंद्रस्य ब्रह्मचार्यस्य वीराचार्यस्तव हमाचार्यस्तव। बैठ। संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता